बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलीगढ़ में भी बाबा साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा साहब के जन्मदिन पर अलीगढ़ में अंबेडकर पार्क से बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई तरह की झांकी शामिल रहीं। ढोल नगाड़े और डीजे के पर बाबा साहब के अनुयायी झूमते दिखे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी खासा मुस्तैद नजर आया। शोभा यात्रा के दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात रहा। शोभा यात्रा अंबेडकर पार्क से शुरू होकर दुबे का पड़ाव पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे खासी संख्या में शामिल रहे। शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष अभय कुमार बंटी ने कहा कि बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब ने सब समाज के लिए काम किया है और सर्व समाज मिलकर बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है। क्या नाम है आपका? आज बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है, कौन सी जयंती है? मेरा नाम अभय कुमार एडवोकेट है। मैं इस शोभा यात्रा का अध्यक्ष हूँ। ये बाबा साहब की 133वीं जयंती आज अलीगढ़ जनपद में पूरे लंबी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो आसपास के जनपदों के लोग भी और पूरा सर्व समाज इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बाबा साहब को हर समाज के लोग बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। बाबा साहब के संविधान को सब लोग मानते हैं। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए कार्य किया है, इसीलिए आज सर्व समाज एकत्र हो गए। बाबा साहब की 133वीं जयंती पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है। वही 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये बाबा साहब के शोभा यात्रा का मामला है, चुनाव में हम कुछ नहीं कहेंगे। कमेटी के सदस्य रणवीर कश्यप ने कहा कि सब समाज मिलकर यह शोभा यात्रा निकाल रहा है और प्रशासन ने हमें जहाँ तक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी है हम वहाँ तक शोभा यात्रा निकालेंगे। बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने जितनी मेहनत करी समाज को लाने के लिए, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं रणवीर सिंह कश्यप। आज जो ये मेला निकल रहा है, इस मेला की अध्यक्षता अभय कुमार बंटी के द्वारा की जा रही है और इस मेला में अलीगढ़ के सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। आपको दिखने रहा होगा अलीगढ़ में ऐतिहासिक मेला ये निकलने जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लोग समझते हैं और संविधान की रक्षा के लिए ये बात जो उड़ रही है संविधान को लेकर, आज लोगों ने प्रदर्शन दिखा दिया है मेला के माध्यम से कि हम बाबा साहब के संविधान को छेड़ने नहीं देंगे। संविधान बदलने की बात जो चल रही है, संविधान में छेड़खानी की जा रही है। बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता है। क्या कहेंगे जिसको लेकर संविधान लिखा सरकार छेड़खानी कर रही है? बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है, ये संविधान बदलने लायक है ही नहीं और किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं है इस देश में कि जो संविधान को बदल दे। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाकर समाप्त हुई? ये यात्रा प्रशासन ने जो हमें परमिशन दी है, अम्बेडकर पार्क से लेकर दुबे के पड़ाव तक, हम प्रशासन की अनुमति को देखते हुए जहाँ तक हमें अनुमति मिली है वहीं तक मेला निकालेंगे। शोभा यात्रा में शामिल हुए बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने कहा कि चारों तरफ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। युवाओं को बाबा साहब के लिखे यह संविधान से प्रेरणा लेकर उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा वो पत्थर पर लिखी इबारत जैसा है, उसे कोई छू नहीं सकता। आज जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो क्या जिस तरह शामिल हुए हैं? भैया यहाँ तो जिधर निकल जाओ उधर ही आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कहीं भी जाओगे बाबा साहब की उसमें ही आपको रहना है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भैया केवल इतना कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया, जो शिक्षा हमको दी, हमारे युवाओं को उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों में मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और उन्होंने सदैव अगड़े पिछड़े दलित, शोषित, वंचित सर्व समाज को साथ लेकर जो आज एक ऐसा संविधान लिखा जिस पे आज भी हिंदुस्तान का लोकतंत्र उसी पर टिका हुआ है और उसी पर टिका रहेगा। संविधान को जैसे कभी कहा संविधान को छेड़ने वाली बात है, बाबा साहब संविधान को लिखा गया था, उस पर बदलने की बात कही जा रही है। भाई साहब, बाबा साहब ने जो लिख दिया है वो पत्थर पर लिखी हुई इबारत है, उसको दुनिया में कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से बदलाव उसमें संभव नहीं है। बाबा साहब के समाज को सम्मान देने की बात चल रही है। अब वह मैदान में 200 चुनाव को प्रत्याशी बनाया गया, तो किस तरीके के इनके सम्मान को बचाने की बात करेंगे? मैं तो समाज के जो है एक एक नीचे पायदान तक जो मेरा वंचित व्यक्ति है उसके लिए ये भाई अपनी जान लगा देगा किसी भी तरीके का, अगर मेरे बहुजन समाज को
जरा भी टच करने की कोशिश की तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आपको अगर मौका मिलता है जनता की दवा से आपको प्रत्याशी बनाया, आपको जीत का मौका मिलता है, आपको जिताते हैं, तो किसके लिए पहला कार्य क्या रहेगा इस समाज के लिए? जो भी कार्य मेरा समाज मेरे संज्ञान में लाएगा उसका अक्षर पालन होगा। और क्या चाहिए आपको?